आप भी अपनी एसीसीए जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड स्टार्टिंग देना चाहते हैं अकाउंट्स के साथ, तो बच्चों दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पलक राणा एंड आई एम एन एसीसीए मेंबर। एंड मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूं हमारे एसीसीए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है F3 FA का पेपर। और अगर आप जो है FIA रूट के स्टूडेंट हैं तो ये F1 F2 के नेम से भी जाना जाता है। तो अब एसीसीए जर्नी स्टार्ट करनी है, बट समझना है कि बेसिक्स यानी कि नॉलेज लेवल में या फिर एफआईए रूट के बेसिक्स में अकाउंट्स में हम क्या कवर करते हैं, क्या क्या एरियाज उसमें आएंगे। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम ये सब कुछ समझने वाले हैं कि एसीसीए का एफए का पेपर कैसा है, F3 का पेपर क्या है, उसके सिलेबस एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं एंड हम क्या करेंगे अगर हमने एसीसीए की जर्नी बेसिक से स्टार्ट करें। मे बी हम जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं, मे बी 11th स्टैंडर्ड से जो है हम अपनी एसीसी की जर्नी स्टार्ट करें। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं एसीसी का एफए का पेपर मींस अकाउंट का पेपर, तो हम जो है हमारे बैचेस में सबसे पहले सीखेंगे बेसिक्स टू अकाउंट्स एंड उसमें बेसिक डेफिनेशंस, एसेट लायबिलिटी इक्विटी, ये सब कुछ क्या होती है, ऐसी टर्म्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में नॉलेज जो है एक्वायर करेंगे। एंड अब अकाउंट्स की जो बेसिक आ जाएगी तब हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे वो बनती हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम जो है कवर करते हैं। अब उसके अलावा इसके कुछ टॉपिक एरियाज और ऐसे होते हैं जो कि हमारे आईएफआरएस एंड आईएएस की नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि एसीसी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसकी रिकॉग्नाइजेशन 180 प्लस कंट्री में है। तो उसी को कंसीडर करते हुए हम जो है आईएएस एंड आईएफआरएस पढ़ते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो कुछ बेसिक्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि रेवेन्यू, जैसे कि नॉन करंट एसेट, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट, तो ऐसे ही कुछ एरिया जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ गए। अब आती है थोड़ी सी एडवांस वैल्यू, क्योंकि ये है एक प्रोफेशनल पेपर, तो प्रोफेशनल पेपर मीन्स थोड़ा सा एडवांसमेंट तो बनता ही है। +1 +2 का अकाउंट्स, देखिए है तो ये ऑलमोस्ट +1 एंड +2 का ही अकाउंट्स। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 11th स्टैंडर्ड में भी है तो भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स है एंड फिर भी हम क्लासेस में बेसिक से कवर करते हैं सब कुछ। बट स्टिल इफ यू फील दैट कि आपको जो है बैकग्राउंड में क्लैरिटी में इशू है, आपको कुछ और भी देखना है, तो ये हमारे पास ब्रिज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड उसी के अलावा हमारे पास हमारे आधार बैचेस हैं जिसकी हेल्प से आप इन टॉपिक एरिया से फेमिलियर हो सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन टॉपिक एरियाज में हम कवर करते हैं कंसोलिडेशन जैसा एरिया। कंसोलिडेशन क्या है? देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हमारी लाइक ग्रुप कंपनीज के केस में बनाए जाते हैं, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि ग्रुप स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया तो अब कोई रेशियो इंक्रीज हो रही है, रेशियो डिक्रीज हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई या बुरी हुई, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन का केस जो है कवर करते हैं। तो मैम ये सब कुछ तो कवर करेंगे ही, बट इसके अलावा आप हमें ये भी बताइए कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो पेपर के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, एक प्रोफेशनल पेपर है तो प्रोफेशनल फॉर्म में ही होगा। जैसे कि हम जानते हैं एसीसी के सारे एग्जाम जो होते हैं सीबीई बेस्ड होते हैं, यानी कि सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। इनका फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट इनका चलता है। ऑन डिमांड एग्जाम्स होते हैं इनमें बच्चों। तो ऑन डिमांड मीन्स आप आज रेडी हैं तो आप कल जो है एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। और पेपर होगा 2 आवर्स का, 100 मार्क्स पेपर बट 50% पासिंग मार्क्स। एंड अब एसीसीए में एक बात तो बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बच्चों ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो अब समझ में तो आ गया कि बैच में क्या-क्या है, सब्जेक्ट्स में क्या-क्या होता है। तो मैम सब्जेक्ट को शुरू कैसे किया जाए? ये है ना बच्चे, तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको स्कैनर को स्कैन करना है एंड उसकी हेल्प से आप जो है बैच को एक्सेस कर सकते हैं, बैच को बाय कर सकते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए बैच का प्राइस। प्राइस जो है आपके सामने अवेलेबल है। अब बच्चों बैच जो है, आप ये अगर इंडिविजुअल बैच बाय करते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो होती है 6 मंथ्स की होती है। वैसे तो हम बैच के लिए 3 महीने में प्रिपेयर हो जाते हैं एंड अपने एग्जाम को स्मूथली प्रिपेयर कर सकते हैं। बट बाय चांस यू आर स्कूल गोइंग और एनी अनसर्टेनिटी अराइज, तो आपके पास 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है।
बैचेस जो हुए हैं 16 जून से जो है स्टार्ट हुए हैं एंड इनकी आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, सो डोंट वरी अगर कुछ मिस आउट भी हो गया तो। अब वैलिडिटी 6 महीने की है तो जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं हम। वैलिडिटी 6 महीने की है, ये तो आपने बता दिया, बट इस बैच में और क्या होने वाला है? बच्चों, इस बैच के कुछ की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है, बैच को हम जो है लाइव और रिकॉर्डेड वेज में देख सकते हैं। जी हाँ, बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड वेज में अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग भी एक्सेस अवेलेबल है इन केस यू मिस्ड आउट एनी लेक्चर्स। अब सब्जेक्ट का टॉपिक एरिया कवर हो गया, तो टॉपिक एरिया, हर टॉपिक एरिया के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है ताकि समझने के लिए कि आपको उस टॉपिक से कितना फेमिलराइजेशन आया एंड यू कैन सेल्फ असेस योर परफॉर्मेंस। अब लेक्चर होगा तो लेक्चर के नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर के नोट्स मिले और उसके अलावा क्या है बच्चों, आपके पास ई बुक्स की अवेलेबिलिटी है, तो आप जो है अपनी डिटेल नॉलेज एक्वायर करने के लिए ई बुक्स का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों वैसे तो ये होगी हमारे इंडिविजुअल बैच में ई बुक्स की बात। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हार्ड कॉपीज चाहिए होती हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऑफर जो है अवेलेबल रहता है। उनके लिए हमारे पास एफए का प्रो बैच अवेलेबल रहता है। तो एफए प्रो बैच वाले स्टूडेंट के पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं एफए प्रो के स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास खजाना ऑप्शन होता है एंड उसके पास और क्या होता है, उन स्टूडेंट के पास हार्ड कॉपीज होती हैं। बाकी सारा कुछ जो होता है सेम होता है। तो आपकी चॉइस होगी कि आप क्या लेना चाहते हो। एंड गाइस, इतना ही नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो आपके पास 24/7 डाउट रिजॉल्विंग फैसिलिटी का एक्सेस जो है अवेलेबल है। हमारी टीम जो है कॉन्टिन्यूसली आपकी हेल्प करती रहती है डाउट रिजॉल्विंग में। कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसको एसीसीए में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, तो यस बच्चों, आपकी एसीसीए में रजिस्ट्रेशन में असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड हम जो है एसीसी अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, तो यस आपको एसीसीए अप्रूव लर्निंग पार्टनर वाले डिस्काउंट कोड्स भी अवेलेबल होंगे पीडब्ल्यू से रजिस्ट्रेशन कराने पे। तो एग्जाम की प्रिपरेशन मॉक के बिना तो अधूरी है, सो मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे एंड उसके अलावा और क्या होगा, आपके मॉक टेस्ट की असेसमेंट कराई जाएगी सो दैट यू आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन एंड नो अबाउट योर मिस्टेक्स हैं। हम डाउट सेशन भी दे रहे हैं, उसके अलावा क्या होने वाला है, इंटरएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यस, आपकी हमारे से इंटरएक्टिविटी बनी रहे उसके लिए हम क्या लेके आए हैं, जूम सेशन, जिसमें कि आप लोगों के डाउट्स को जो है टेक केयर किया जाएगा। हाँ, इतना ही नहीं बच्चों, और क्या अवेलेबल होने वाला है, आपके पास डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल होगी। क्यों? उन डेडिकेटेड ग्रुप की हेल्प से आप मुझसे एंड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से टाइम टू टाइम जो है डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी आपको जो है उसमें शेयर किए जाएंगे, सो दैट कनेक्टिविटी जो है मेंटेन रहे एंड आपको जो है कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आप जो है इस जर्नी में जो है पीछे रह रहे हैं। तो अब इतनी सारी डिटेल्स है मैम, तो ये डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी, कैसे बैच को देख सकते हैं, ये फीचर्स कैसे देखेंगे, तो एक बार मैं आपको बैच को दिखा भी। तो यस, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे एंड वेबसाइट पे जाके आप देख पा रहे हैं आपको बैच जो है दिख रहा है, नॉलेज लेवल का बैच है। तो यस, नॉलेज लेवल के बैच में जाएंगे, आप बैच को एक्सप्लोर करेंगे, तो जैसे ही आप बैच को एक्सप्लोर करेंगे आपके पास सारी डिटेलिंग अवेलेबल है एंड आपके पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं कि बैच में आपके पास रिसोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास सारे प्लानर जो है अवेलेबल होते हैं, लेक्चर प्लानर है, आपके पास क्लास का शेड्यूल है, टेलीग्राम ग्रुप जो कि मैंने आपको बताया उसका लिंक है, रेगुलर टेस्ट होते हैं तो टेस्ट का प्लानर भी अवेलेबल है एंड डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार कि हमारा लेक्चर प्लानर है जो कि ऑलरेडी उसमें सारी डिटेलिंग होती है कि कब किस दिन क्या कवर होगा, सो ऐसी ही सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता चलती रहती है। सो आप अपने आप को उस अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। अब ये जर्नी तो हम प्लान आउट कर लेंगे, अब इस जर्नी के लिए कहां पर आना है आप जानते हैं, पीडब्ल्यू लाइव पे आना है। तो बच्चों अब देर नहीं करनी है एंड अपनी एसएससी जर्नी जो है हमें स्टार्ट करनी है। तो फिर अब मिलते हैं हम एसएससी बाय पीडब्ल्यू की क्लासेस में। तो आपका इंतजार हमें रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएससी जर्नी।